Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वरूपा माता जी। प्रेम से का गौर प्रभु, बहुत ही सुंदर कीर्तन के साथ आप हमेशा रोज शुरू करते हैं। तो आज आज हम चतुर्श्लोकी जो भागवतम है वहाँ पहुंचे हैं। अध्याय नहीं, स्कंद 2 अध्याय 9 और श्लोका क्रमांक 33। तो आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। तो ये बहुत ही मेरा परम सौभाग्य है कि आज अन्नदा एकादशी के उपलक्ष्य में भागवतम का जो चतुर्श्लोकी का ऊपर कुछ कहने का मुझे अवसर मिल रहा है। तो जैसे हम जानते हैं कि भगवत गीता में भी चतुर्श्लोकी है, तो मतलब पूरा भगवत गीता का जो 700 श्लोकों का जो सार है वो उस चतुर्श्लोकी में आता है। तो उसी तरह से भागवतम जो 18,000 श्लोका है, तो उस पूरे 18,000 श्लोका का जो सार है ये 4 श्लोका में हमको समझ में आता है। एक्चुअली कहते हैं कि भागवतम के 2 चतुर्श्लोकी है, एक तो ये है और दूसरा जो वित्रासुर के जो प्रार्थनाएं हैं, जो 4 प्रार्थनाएं हैं, तो इसलिए कहते हैं कि वो भी एक तरह से चतुर्श्लोकी ही है भागवतम का, जो वित्रासुर जब प्रार्थना करते हैं। तो शुरुआत करते हुए, अहम एवासमेवाग्रे नान्यद् यत्सद् असत्परं पश्चादहं यतैतश्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहम एवासमेवाग्रे नान्यद् यत्सद् असत्परं पश्चादहं यतैतश्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। तो भगवान यहाँ बोल रहे, ब्रह्मा, it is I, the personality of Godhead, who was existing before the creation, when there was nothing but myself, nor was there the material nature, the cause of this creation. That which you see now is also I, the personality of Godhead. And after annihilation, what remains will also be I, the personality of Godhead. तो यहाँ भगवान जो है ब्रह्मा जी को स्पष्ट रूप में बता रहे हैं कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हूँ, जो हमेशा जो मेरा भगवान का जो अस्तित्व है वो हमेशा रहता है। ये भौतिक जगत तो अभी अभी मतलब भगवान ने बनाया हुआ है, मतलब जो भौतिक जगत जब था नहीं तब भी भगवान थे, और ये जो भौतिक जगत का जब संहार होता है तब भी भगवान रहते हैं। तो भगवान हमेशा अस्तित्व में रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो भगवान अहम एवासम, तो अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, अहम यानी अहंकार, राइट। जब हम किसी को बोलते हैं आई, मतलब वो फॉल्स, मतलब भौतिक जगत में अहम का अर्थ होता है फॉल्स ईगो। जब भी हम लोग किसी को अपना गुणगान करते हैं, आई डिड दिस इज माई हाउस, या दिस इज माई कार, बहुत टाइम हम आई करते हैं, राइट। वो हम जब आई बोलते हैं दैट इज वो है मिथ्य अहंकार। लेकिन ये भगवान का ऐसा नहीं। जब भगवान हम मतलब अपने बारे में जब बताते हैं
तो एक्चुअली वो जीवों के उद्धार के लिए, जीवों के लाभ के लिए। क्योंकि जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि भगवान कौन है और हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है, हम हमेशा इस भौतिक जगत के अंधकार में रहेंगे। जैसे कि एक बार गौरांग प्रभु मतलब बता रहे थे कि एक ट्रेन में भक्त सफर कर रहा था, और जैसे भक्त को देखा तो हम लोग जानते हैं कि अभी हरे कृष्णा वाले तो हर किसी को पता है। तो एक व्यक्ति ने बोला कि आप हरे कृष्णा से हो क्या? तो उस भक्त ने कहा हाँ। तो फिर उसने बोला कि आपके ये जो कृष्णा है, वो गौरांग प्रभु बता रहे थे कि बहुत ही उनमें बहुत प्राइड है, बहुत अहंकार है। हाँ, भगवत गीता में बार बार मैं आए ऐसा वो कहते हैं। हाँ, अपने बारे में बहुत बड़ा गुणगान करते हैं। तो भक्त ने चुपचाप सुना, और फिर कुछ देर बाद भक्त ने पूछा कि और वो कह रहे थे कि वो कहते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। मत्तः परतरम नान्यत, मतलब मुझसे बड़ा कोई है नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ। सब मतलब कितना उनमें अहंकार है कृष्णा में। तो भक्त चुपचाप सुन रहे थे, और फिर कुछ देर बाद उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? तो फिर उन्होंने कहा कि मैं इस कंपनी में मैनेजर हूँ। तो मेरे उस भक्त ने कहा अच्छा आप चपरासी हो? तो उसने बोला नहीं मैं मैनेजर हूँ। हाँ, समझ में आया, आप चपरासी हो। तो उसको और गुस्सा आया, अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं बता रहा हूँ, मैं इस कंपनी में ये डिपार्टमेंट में मैं मैनेजर हूँ, मेरे अंडर इतने लोग काम करते हैं। तो भक्त ने बोला हाँ, समझ में आ रहा है कि हाँ आप उस कंपनी में चपरासी हो। हाँ, तो उसको बहुत गुस्सा आया, बोला कि शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर वो भक्त ने बोला अरे आप में कितना अहंकार है। हाँ, मैं आपको चपरासी बोल रहा हूँ और आपको खुद को मैनेजर बोल रहे। तो बोला अहंकार की क्या बात है, मैं तो जो मेरा जो डेजिग्नेशन है मैं बता रहा हूँ। अगर मैं चपरासी होता तो मैं चपरासी बताता, लेकिन मैं वहां पे मैनेजर हूँ, इसलिए मैं खुद को मैनेजर बता रहा हूँ। बोला नहीं कितना अहंकार है आप में। हाँ, अभी भी आप खुद को मैनेजर बता रहे। तो फिर वहीं पे उन्होंने रुक गए और बताया कि यही है, जैसे आप वहां पे मैनेजर हो और आप खुद को मैनेजर बता रहे हो, तो इसमें कोई बुरा मतलब आप कुछ गलत नहीं बता रहे हो। उसी तरह से भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो जब वो मतलब है ही, मतलब ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यश श्रेय, सबके मतलब भगवान से बढ़कर कोई है नहीं, और वो जब बता रहे हैं तो उसमें अहंकार की कहाँ बात है। तो फिर उसको समझ में आया कि ये ऐसे क्यों मुझे चपरासी बता रहे थे। तो फिर उसको भी तब समझ में आया कि जब भगवान अपना बारे में बताते हैं, वो अहंकार नहीं है, वो हमको अपना जो अस्तित्व है, वो जो है, उसके बारे में हमको बता रहे हैं। और जब हमको पता चलेगा कि भगवान कौन है, मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, तब हम जो है हमको पता चलेगा कि हाँ, स्वामी केवल एक है, और हम यहाँ गलती से स्वामी बनने के चक्कर में यहाँ पे दुख भोग रहे हैं। अभी मुझे क्या करना है कि यही जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इनका सेवा करते हुए मेरा जो मूल जो स्वरूप है, उस स्वरूप में स्थित होकर जब मैं भगवान का सेवा करूंगा, तभी मैं इस पूरे दुख और इस भौतिक जगत से छुटकारा पा सकता हूँ। तभी जो है अपना जीवन का उद्धार होगा। तो यही तो भगवान जब अपने बारे में बताते हैं, जैसे यहाँ पे अहम, तो ये मिथ्या अहंकार नहीं है। लेकिन जब हम अपने बारे में कुछ बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, वो मिथ्या अहंकार है। क्यों? क्योंकि हम जो कुछ भी है ये भगवान के कृपा से है। जैसे लोकनाथ स्वामी महाराज हमेशा कहते थे कि लॉर्ड गॉड डज नॉट बिकम गॉड। ऐसा नहीं कि भगवान कहीं हिमालय में गए या कहीं जाके तप किया उन्होंने 100 साल और फिर भगवान बने, नहीं। गॉड इज ऑलवेज गॉड, गॉड डज नॉट बिकम गॉड। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, हमको हमेशा याद रखना है। भगवान हमेशा भगवान थे, है और रहेंगे। लेकिन हम जो है, आज कोई अंबानी है, कोई भिखारी है, हो सकता है अगले लाइफ में वो अंबानी भिखारी बने और वो भिखारी अंबानी बने। ये चलते रहेगा, कोई ऊपर नीचे। लेकिन भगवान का जो पोजीशन है, इट इज इनडिस्प्यूटेबल। जैसे ब्रह्मा जी, ये अभी ब्रह्मा है, उन्होंने कुछ बहुत सारे पुण्य कमाए, इतने पुण्य अर्जित किए कि आज वो ब्रह्मा की पोजीशन पे है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमेशा ब्रह्मा रहेंगे। वंस दिस ये जो जिस यूनिवर्स के जो ब्रह्मा है, वंस दैट यूनिवर्स का जो एनिहिलेशन का टाइम आ जाएगा, खत्म, वो ब्रह्मा जी का जो ऑफिस में जो उनका पोस्ट था वो खत्म हो जाएगा। सो ये एक चीज हमें समझना है। सो ये अहम जो है, भगवान जो बता रहे हैं, इट इज फॉर आवर बेनिफिट।
हमारे बेनिफिट के लिए बता रहे हैं। और भगवान इज नॉट ओनली ग्रेट, ही इज वेरी स्वीट। हाँ, भगवान अपने बारे में इसलिए हमको बता रहे हैं ताकि हम उनके प्रति आकर्षित हो। भगवान हमको आके ये नहीं बता रहे कि देखो मैं महान हूं और तुम लोग देखो, ऐसा नहीं। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भगवान को अपने बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में पूरे जो जीव है वो भगवान की सेवा में पूरी तरह से लीन है और उनको आनंद आ रहा है। लेकिन हम जो भौतिक जगत में है, हम लोगों को भगवान बनने का जो आशा है, उस आशा को मतलब ताकि हम छोड़ दे वो आशा और वापस अपने मूल सिद्धांत, मूल स्वरूप में स्थित होके भगवान के पास जाए, तो उसके लिए हमको ज्ञान चाहिए। और वो ज्ञान कौन दे सकता है? केवल भगवान दे सकते हैं। तो भगवान हमको अपने बारे में इसलिए बता रहे ताकि हम वापस अपना जो रिश्ता है भगवान के साथ वो स्थापित करें। इसलिए वो कहते हैं ना, ये जो चतुर्श्लोकी है उसमें 3 चीज है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो यहाँ पे भगवान वापस वो पुनर्संबंध स्थापित करने के लिए संबंध ज्ञान, ये जो है पहला 2 श्लोक का संबंध ज्ञान, फिर अभिधेय, वो संबंध स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए, और फाइनली प्रयोजन, उससे क्या होगा। तो अगर हम प्रभुपाद का तात्पर्य देखेंगे तो प्रभुपाद हमको बताते हैं कि जैसे बहुत सारे मायावादी लोग जो होते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं कि अगर प्रभुपाद का तात्पर्य से अगर हम कुछ सीख लेना चाहेंगे तो वो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये जो आई फैक्टर। लेकिन फिर प्रभुपाद अच्छी तरह से हमको कठोपनिषद का श्लोका यहाँ पे वो मेंशन करते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामन। तो भगवान और जीवों में अंतर है। भले ही ब्रह्मा भगवान से ही आए हैं, लेकिन क्योंकि वो भगवान से आए इसका मतलब ये नहीं कि वो भी भगवान है और मतलब उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं, या फिर हम जीवों में क्योंकि हम भगवान से आए हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमारे और भगवान में कोई अंतर नहीं, अंतर है। और वही नित्यो नित्यानाम, क्वालिटेटिवली मतलब जो गुण है जो भगवान, क्योंकि हम भी सच्चिद आनंद भगवान से आए हुए हैं, तो हम में भी सच्चित और आनंद, ये क्वालिटेटिव जो गुण है वो हम में भी है, लेकिन क्वांटिटी वाइज। तो नित्यो नित्यानाम, तो हम जैसे नित्य है वैसे भगवान भी, चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम। लेकिन क्या अंतर है? ये जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अकेले यो विदधाति कामा, अकेले पूरा जितना भी आध्यात्मिक और जो भौतिक जगत है अकेले पालन करते हैं। यो विदधाति कामा, जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो मेंटेनेंस, और प्रभुपाद कहते हैं ये तीनों जो कार्य है, मेंटेनेंस, क्रिएशन, मेंटेनेंस, एलिनेशन, भले ही भगवान ने ब्रह्मा को नियुक्त किया है क्रिएशन के लिए, भले ही शिव जी को नियुक्त किया है एनिलेशन के लिए, और मेंटेनेंस वो खुद देखते हैं, लेकिन उनके निर्देशन में हो रहा है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी अपने मन मतलब अपने चाहे उस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम लोग बार बार हमने कितने बार इसको दोहराया कि जब उनका जन्म होता है उनको पता नहीं चलता मैं क्या करूं, फिर उनको पता चलता है मुझे तब करना है भगवान की कृपा से, और फिर भगवान के जब उनको एम्पावर करते हैं, जब उनको शक्ति देते हैं, तब वो क्रिएट करते हैं। तो ही इज अ सेकेंडरी क्रिएटर। उसी तरह से एनिहिलेटर भी भगवान की इच्छा से जो कुछ भी हो रहा है, ये तीनों कार्य, क्रिएशन, मेंटेनेंस, और ये पूरा भगवान के ही निर्देशन में हो रहा है, भगवान ही इसको कर रहे हैं। तो और अकेले भगवान हर जीव के हृदय में परमात्मा स्थित स्वरूप स्थित होके हमको मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मतलब ज्ञान भी दे रहे हैं, स्मृति दे रहे हैं। कभी कभी कुछ चीजें हमको भूलनी चाहिए ना, तो हमारा जीवन बहुत ही कष्टदायक होता है, तो उसको भी भुला देते हैं भगवान। तो हर चीज भगवान खुद कर रहे हैं। तो कभी भी ऐसा मत सोचिए जैसे मायावादी कहते हैं कि हम भी भगवान बन सकते, नहीं, हम लोग कभी भी नहीं बन सकते। हम केवल भगवान के दास ही बन सकते हैं और हमेशा हमको दास रहना चाहिए। तो ये क्वालिटेटिवली, जैसे हम इतने सारे प्रभुपाद ने एग्जांपल दिया है, ओशन का जो पानी है एक बूंद, उसमें भी नमक है, लेकिन उस बूंद का और ओशन का कंपैरिजन नहीं है, राइट। इफ यू कंपेयर द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ ओशन, क्वालिटेटिवली एक है, वो भी नमक उसमें उस नमकीन है, लेकिन वो एक बूंद और पूरा जो विशाल सागर है उसका कंपैरिजन नहीं। उसी तरह से भगवान जो है एक विशाल सागर है और हम सारे जीवात्मा एक एक बूंद है, उस मतलब भगवान से आए हुए, मतलब भगवान के सेवक हम। तो कभी ऐसा मत सोचना कि सारे बूंद
अगर हो गए तो फिर हम विशाल सागर बनेंगे या वो भगवान बनेंगे, नहीं। हमारा आइडेंटिटी हमेशा इंडिविजुअल जो है, हमेशा लॉर्ड इज ऑल्सो इंडिविजुअल, हाँ, इज अ सुप्रीम इंडिविजुअल, और हम उसके पार्ट एंड पार्सल इंडिविजुअल है, हाँ, उनके। तो हम सारे जो एकत्रित आके भगवान नहीं बनना है, हमको एकत्रित आके भगवान की सेवा करना है। दैट इज द परफेक्शन ऑफ अवर आइडेंटिटी। कभी ऐसा मत सोचना कि सब बूंद एक हो जाएगा और हम भी विशाल सागर बन जाएंगे, नहीं, दैट इज मैडनेस। तो हमको और प्रभुपाद की कृपा से हमको ये ज्ञान है, नहीं तो हम भी पता नहीं क्या क्या हमारे अंदर धारणा होती थी। तो दैट इज नॉट। और फिर प्रभुपाद बताते फादर एंड सन का एग्जांपल देते, जैसे एक पिता एक पुत्र को जन्म देता है, फिर वो पुत्र अपने मतलब वो अपना वंशज बढ़ाता है, वो पुत्र को वो अपना परिवार, फिर उसके पुत्र होते हैं, फिर पुत्र के पुत्र। लेकिन इन द एंड अगर देखा जाए तो प्रभुपाद बताते फादर एंड सन वो इंडिविजुअलिटी हमेशा रहता है। दैट सन कैन नॉट क्लेम टू बी, मतलब वो अपने जो पुत्र है उसने जिसको जन्म दिया है, ही कैन क्लेम टू बी फादर ऑफ दैट, बट वो अपने फादर का मैं फादर बनना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह से इस तात्पर्य में समझाते हैं। फिर देन प्रभुपाद सेज दैट देन ही टॉक्स अबाउट लॉर्ड्स अबोर्ड, मतलब भगवान का जो दिव्य धाम है उसका वर्णन प्रभुपाद कहते हैं। और जैसे कि जो इम्पर्सनलिस्ट है उनका क्या है, उनका तो पहले तो मानना है कि भगवान तो मतलब एक पावर है, एक एनर्जी है या एक ब्रह्म ज्योति है। सो दे डू नॉट बिलीव कि भगवान का भी एक दिव्य धाम है जहाँ पे भगवान रहते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में इतना सुंदर वर्णन ब्रह्मा जी कहते हैं, चिंतामणि, मतलब धाम क्या है, चिंतामणि। वहां पे हर चीज टच स्टोन, मतलब वहां पे केवल आप इच्छा करोगे और आपकी इच्छा पूर्ति हो जाती है। तो ऐसा भगवान का इतना दिव्य धाम है, इतने दिव्य लीलाएं होती है वहां पे। और अभी जो जन्माष्टमी जो चल रही थी उपलक्ष्य में, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, तो भगवान का इतना अच्छा आदान प्रदान होता है। तो हमारे यहाँ शुभविलास प्रभु ने एक बहुत अच्छा लीला बताई भगवान की। क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ लीला, क्योंकि जो ये इम्पर्सनलिस्ट होते हैं उनको तो भगवान का रूप में ही विश्वास नहीं, धाम का छोड़िए। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान का धाम है, भगवान का इतना सुंदर रूप है, और वहां पे उनके इतने सारे गोप सखा है, गोपियां है, उनके साथ भगवान इतने अच्छे लीलाएं करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, भगवान का जैसे हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, वहां पे भगवान भी जन्माष्टमी मना रहे थे, मतलब भगवान का वहां पे मन रहा था। तो एक भद्र बोल के गोप है, प्रभु जी बता रहे थे, तो वो क्या लेके आते भगवान के लिए, गोबर का लेप अपने हाथ में लेके आके भगवान का सुंदर तिलक बनाते हैं उस गोबर के लेप से। और जैसे हम लोग तिलक बनाते हैं ना अपना, तो भगवान उस तिलक को देख के इतना खुश हो जाते, इतना खुश हो जाते, वो जाके नंद महाराज को बोलते हैं, देखो मेरे लिए भद्र देखो कितना वो प्यार से गोबर का लेप लेके आके इतना मेरा सुंदर तिलक बनाया है, मुझे उसको कुछ देना है। तो फिर नंद महाराज बोलते क्या देना है तुमको, बोलते कि हमारे घर में सबसे जो भी महंगी चीज है मुझे उसको देना है। तो फिर नंद महाराज तो पूरे वृंदावन के राजा है, नंद महाराज, तो वो एक उनको कमरे में लेके जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे चीजें हैं। तो भगवान सारी चीजें देखते हैं, मतलब एक से बढ़कर एक, मतलब हीरे जवाहरात, मतलब वृंदावन इज अ प्लेस, मतलब सबसे ऑपुलेंट अगर जगह है, मतलब वैकुंठ से भी ज्यादा ऐश्वर्य वृंदावन में है, ऐश्वर्य माधुर्य धाम में। तो पूरा देखते 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 वो बोलते नहीं, इसमें से कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जो मतलब वो तिलक के मतलब आई कैन रिपे, मतलब इतना सुंदर उसने मुझे भेंट दिया है इतने प्यार से तिलक का, तो यहाँ का मुझे कोई भी ऐसा वस्तु मिल ही नहीं रहे जो उसको मैं दे सकूं। तो सोचते फिर नंद महाराज बोलते देखो तुमको जो कमरे में मैं लाया हूँ, यहाँ ऐसे ऐसे वस्तु है जो कहीं पे भी नहीं है, तो अगर तुम इसमें से कुछ नहीं दे सकते तो फिर और क्या दे सकते हो। तो कुछ देर बाद भगवान जाते हैं भागते हुए, भद्र को जोर से आलिंगन करते हैं और बोलते हैं भद्र आज से मैं तुम्हारा हूं। तो भद्र बहुत, वो जो गोप सखा बहुत खुश हो जाता है, आज से मैं तुम्हारा हूं जैसे भगवान कहते हैं। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने सबसे बड़ा उनको उपहार दिया कि मतलब उस तिलक, मतलब सोचिए भगवान कितने मतलब हम कहते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान ऐसे क्यों है वैसे क्यों है, अगर भगवान अच्छे है तो यहाँ पे इतना सारा दुख क्यों है। लेकिन लॉर्ड इज सो मर्सीफुल, इतने वो
मधुर उनका माधुर्य भाव इतना है, तो वो भद्र इतना खुश हो जाता है। तो भगवान क्या किया उन्होंने, केवल एक छोटे से तिलक के लिए सीधा भद्र को अपने आप को दे दिया। तो सोचिए अगर हम भी डेली भगवान का प्यार से एकदम ऑनेस्टली, एकदम प्रामाणिकता से अगर भगवान का नाम जप करेंगे, उनके भक्तों का सेवा करेंगे, हम यहाँ होते हुए भले भी हमने क्या क्या कर्म किए हो वो तो ठीक है, लेकिन अब जब हमको जब ये ज्ञान हुआ है और हम उस ज्ञान के बलबूते पर जब भगवान की सेवा करेंगे, तो भगवान निश्चित हमको भी आलिंगन करके कहेंगे आज से मैं तुम्हारा हूँ। केवल हमको उस भद्र की तरह, जैसे आध्यात्मिक जगत में जैसे भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं, और प्रभु जी बता रहे थे कि वृंदावन में जब भगवान भोजन करने के लिए भगवान ने उनके जब गोप सखा उनके घर में भोजन करने के लिए बैठते हैं, हर घर में एक प्लेट लगता है। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि कृष्ण भी मेरे साथ भोजन करेगा। और वहां पे फिर वो उनकी माताएं नहीं पूछते, अरे कृष्ण तो अपने घर में यशोदा मैया के वहां खाना नहीं, जैसे वो बोलते, तो हर किसी के घर में वृंदावन में 2-2 प्लेट लगते हैं। तो वो गोप सखा, और जब वो खाने बैठते हैं तो उनको सामने कृष्ण दिखते हैं उनके साथ, तो कृष्णा एक्सपेंड्स हिमसेल्फ, क्योंकि इतना प्रेम है कि कृष्णा वो प्रेम के वश में वो हर किसी के घर में जाके वो उनके साथ भोजन करते हैं। तो उसी तरह वो बता रहे थे, मतलब एक लीलाएं बता रहा हूँ जो इम्पर्सनल बोलते हैं, जो भगवान का रूप नहीं है। तो जैसे वृंदावन वन, तो जब भी वो लोग गोप सखा गैया चराने जाते, तो एक बार एक भक्त को, ये गोप को छोटा सा खरोच आती है, एकदम छोटा सा, बिल्कुल मतलब उसको पता भी नहीं चलता। लेकिन कृष्णा क्या करते हैं, भागते भागते बोलते हैं रुको रुको, तुमको पता है तुम्हारे पैर में खरोच आई है? वो बोलते कहाँ? तो वो बोलते ये देखो। वो बोले दिख भी नहीं रहा है। नहीं नहीं क्या नहीं दिख रहा है, तुमको खरोच आई, रुको। और भगवान क्या करते हैं, वहां का घास निकालते हैं और उस घास का क्या करते हैं, लेप बनाते हैं, और फिर उस लेप को उसके पैर पे लगाना शुरू करते हैं। और जैसे लगा रहे हैं, उस गोप को इतना आनंद आता है, भगवान अपने हाथों से उसका पैर पे लेप लगा रहे, बोलते अब कैसा लग रहा है? तो अभी एक्चुअली उसको दर्द हो नहीं रहा था, लेकिन जैसे भगवान इतना उसका क्या कर रहे हैं, उतना फिक्र कर रहे हैं और उसके उस छोटे से खरोच के लिए दवाई बना रहे हैं, तो वो बोलते हैं चलो मैं भी आदान प्रदान, हाँ नहीं अभी बहुत अच्छा लग रहा है, अभी बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है, हाँ ना, देखा मैं होते हुए कोई डरने की बात नहीं, ओके। और अगर वापस तुमको कुछ दर्द हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं और दवाई बनाऊंगा। ऐसा करके भगवान भाग जाते हैं वहां से। तो वही प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान, मतलब देखिए, मतलब वो खरोच उसको पता भी नहीं चला, लेकिन भगवान बोलते हैं नहीं, इतना भी खरोच अगर उसको आएगा तो भगवान खुद डॉक्टर बन जाते हैं वहां का। और भगवान के लिए जो कुछ आसपास में वही दवाई है, घास मिला घास का वो दवाई हो गया, अगर घास नहीं मिला, अगर मिट्टी मिली वो दवाई। तो भगवान इतना प्रेम करते हैं हर एक जीव के प्रति, तो वो छोटा खरोच भी उनके लिए वो बड़ा लगता है, और वो खुद सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं। तो ये है भगवान का धाम, जो मायावादी लोग नकारते हैं, मतलब भगवान का रूप नकारते हैं, भगवान के धाम को नकारते हैं, भगवान के लीलाओं को नकारते हैं। मतलब कितने अभाग्यशाली लोग हैं ये, और हम कितने भाग्यशाली है कि हमको ये सारा इस प्रभुपाद की कृपा से हमको इसका एक्सेस मिला है। तो ये, और इसी को भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बताते हैं परस्तस्मात्, और ये प्रभुपाद इस तात्पर्य में इस श्लोका का अनुवाद लिखते हैं 8.20 का, परस्तस्मात् तु भावन्यो अव्यक्तो व्यक्ता सनातनः यह सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति। तो इसका ट्रांसलेशन क्या है, येट देयर इज अनदर अनमैनिफेस्टेड नेचर व्हिच इज इटर्नल एंड इज ट्रांसेंडेंटल टू दिस मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड मैटर. It is supreme and is never annihilated. When all in this world is annihilated, that part remains as it is. तो भगवान का जो दिव्य धाम है, जो आध्यात्मिक जगत है, जब भौतिक जगत का नाश होता है लेकिन वो हमेशा रहता है। तो ये जैसे ये 4 पैराग्राफ में भगवान वही श्रील प्रभुपाद यही बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम और भगवान में क्या अंतर है। भगवान का दिव्य धाम हमेशा रहता है, और हम लोग कभी भगवान नहीं बन सकते। तो और भगवान यही हमको बता रहे हैं, हम एवासम एवाग्रे, और भगवान मतलब हमेशा थे, ऐसा नहीं कि कुछ तो जैसे लोग कहते हैं ना विस्फोट हुआ और फिर क्रिएशन हुआ, ये सब बकवास है। भगवान हमेशा थे, भगवान का आध्यात्मिक धाम हमेशा था। ये भौतिक जगत हम जैसे
जो मूर्ख लोग थे जिनको भगवान बनने की इच्छा थी, इसलिए भगवान को बनाना पड़ा। और हमको यहाँ पे भेजना पड़ा। एक्चुअली भगवान नहीं चाहते थे, और अभी भगवान हमको यहाँ से लेके जाने के लिए सारा प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद को भेज रहे हैं, खुद आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, अपने अनुयायियों को भेजते हैं, और ये ज्ञान इसलिए देते हैं, वो कौन है, और हम कौन है, ये बार बार वो हमको बताते हैं। तो इसमें कोई जब भगवान अपने बारे में बताते हैं, इसमें कोई अहंकार नहीं, थोड़ा भी अहंकार नहीं। ये जो भगवान बता रहे हैं वो सत्य जो है वही बता रहे हैं, ताकि हमारा ज्ञान, हमारी जो ज्ञान की खिड़की है वो खुल जाए और हम देख सके, चक्षु, ज्ञान की चक्षु से देख सके, और जो हमने गलती की है उस गलती को सुधारे, और वापस जो अपना मूल स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, उस स्वरूप में स्थित हो, भगवान का सेवा करे, भगवान के भक्तों की सेवा करे, और वापस जो अपना जो आध्यात्मिक जगत, जो अपना घर है, वहां पे हम जाए। इसलिए यही अहम एवासम एवाग्रे नान्यद यस्यत असस्पर पश्चात अहम यतेतश्चः यो अवशिष्येत सोऽस्मि हम। तो ये जो चतुर्श्लोकी भागवतम का जो पहला श्लोका है, आज हम देखें। अभी इस और भी है तात्पर्य, जो कल हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और सभी को ये अपने जन्माष्टमी, नंद उत्सव, ये सारे, और आज अन्नदा एकादशी के हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका आशीर्वाद लेते हुए मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ऑल गुरु श्री शिला प्रभुपाद, ऑल गुरु श्री गुरुदेव। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वेरी नाइस। और हम लोग जो मेन अभी जो श्रीमद् भागवतम चतुर्श्लोकी है, जो मेन भागवतम जो भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया था, वो पार्ट हम लोग देख रहे हैं। तो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एंड हम लोग देखते हैं इसका जो तात्पर्य है, बाकी का भी तात्पर्य है, बट स्पेशली प्रभुपाद जी ने ये वाले जो 4 श्लोकों का जो तात्पर्य है काफी डिटेल में लिखा है, 3-3, 4-4 पेज का। तो हम लोग को इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है और बहुत अच्छे से इसको समझना है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि मतलब जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एटलीस्ट आप लोग सभी लोग पॉपट पढ़ के आया करो। एटलीस्ट ये जो 4 श्लोक हैं जो हम लोग अभी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है हम लोग कि सब लोग एटलीस्ट ये जो सेक्शन जैसे अपना रागिनी शेयर करती है, तो एटलीस्ट वो जो उतना जो भी पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ, वो अच्छे से स्टडी करके कुछ भी आपको रियलाइजेशन होता है कि हाँ ये अच्छा चीज है, प्रभुपाद ने ये अच्छा लिखा है, या कुछ डाउट आता है कि अरे प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों लिखा, तो प्लीज डू शेयर, क्योंकि ये हम लोग एकदम मेन बोलते हैं, हम लोग एकदम मेन श्लोका पे है। तो सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज स्टडी नाइसली एंड विल इलेबरेट ऑन दैट। हर एक जो है पैराग्राफ को, प्रभुपाद जी के हर एक वर्ड को हम लोग अच्छे से हम लोग इसको स्टडी करेंगे। स्क्रूटिनाइज जैसे प्रभुपाद जी बोलता है, विल डू दैट। हरे कृष्णा एंड थैंक यू सूरज माता प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी को। प्रभु बहुत ही सुंदर क्लास, बहुत सिंपल। जैसे मैं हम कई बार बोलती हूँ कि अगर कोई सडनली भी क्लास अगर आपका सुनने, ये क्लास आज का सुने, तो कृष्णा का इम्पोर्टेंस मतलब और भगवान कौन है, क्या है, वो जैसे आपने वो स्टोरी बताई, तो वो जो स्टार्टिंग था वही एकदम जबरदस्त था। कि जैसे आपने बताया वो ट्रेन में वो एग्जाम्पल जो आपने बताया भगवान का, अपने बेटे और बाप का जो आपने एग्जाम्पल दिया, बहुत दोनों बहुत ही सुंदर। पूरा क्लास अच्छा था, लेकिन वो जैसे कोई अचानक सुने तो भी समझ जाए कि कृष्णा भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी। तो प्रभु थैंक यू सो मच, बहुत ही सुंदर क्लास था। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी बहुत स्वीट एंड सिंपल, इतना अच्छा क्लास था, इतने छोटे छोटे अपने एग्जाम्पल्स दिए, वो भक्त का जो मैनेजर के प्रति उसका जो आंसर था वो भी इतना अच्छा था। बाकी अपने भद्र वगैरह के जो एग्जाम्पल्स दिए, जो छोटे छोटे नुस्खे बताए, बहुत अच्छे लग रहे थे सुनने में। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। मतलब आपने इतना बड़े जो तात्पर्य का जो एक पोर्शन लिया था उसको बहुत अपने अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद, आप सारे भक्तों के। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर क्लास जैसे हमेशा होता है। और वो जैसे मैनेजर का एग्जाम्पल तो बहुत सुंदर था। और जब वो अपने भद्र गोप की स्टोरी कही तो वो भी बहुत अच्छी लगी। जब कृष्ण वहां पर भद्र का हमेशा ऐसे सुनते हैं कि भद्र और कृष्ण में, जैसे कृष्ण जहाँ पर भी जाते थे, भगवान कृष्ण छोटे थे गोकुल में, वृंदावन में, तो भद्र ऐसे उनके सखाते हमेशा कृष्ण की परछाई कौन है तो भद्र है, ऐसे माने जाते थे। ऐसे कृष्ण ने पूरा अपने आप को ही उन्हें दे दिया था। परछाई जिसे कभी साथ नहीं छोड़ते, ऐसे भद्र थे। वो भद्र की स्टोरी कहने लगे तो याद आ गया। और बहुत अच्छे से एग्जाम्पल थे। और फर्स्ट भागवतम चालू किया तो फर्स्ट श्लोका भागवतम के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोका भी आपने चालू किया था। और चतुर्श्लोकी का भी प्रथम श्लोका आपने ही कहा। ये बहुत अच्छा है। और सभी से यही निवेदन है कि जैसे भगवत गीता हम लोग पूरी नहीं कर सकते तो चतुर श्लोकी भगवत गीता करते, इसी भागवतम का ये बहुत मेन जो पहले छूट गया, आगे होगा या नहीं होगा, लेकिन ये 4 तो अभी हमारे हाथ में है ना, तो कोई भी इसे मिस मत कीजिए। यही नम्र विनंती है सबसे कि 4 श्लोक अब ये चालू हो गए तो कोई भी मिस मत करिए और आइएगा। हरे कृष्णा। और सभी हमारे जो स्पीकर है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना बड़ा रहता है तात्पर्य और इतने बड़े लेक्चर होते हैं, उनमें से भी सबसे छोटा सा आधा घंटे में वो कैसे बताते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो इसके लिए सबका हृदय से धन्यवाद। हरे कृष्णा।